मैं आ गया हूँ जर्मनी की ऐसी सिटी में जहाँ स्टेशन से बाहर निकलते ही हिस्ट्री सीधा मुंह पर आके बसती है, क्योंकि सामने है हिस्ट्री का नायाब करिश्मा, ये कैथेड्रल चर्च जो कि है क्लोन में। और ये इतना बड़ा है कि इसके सामने हम सिर्फ एक छोटी सी चींटी लगते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल देसी। तो आज हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ब्यूटी के बारे में और बहुत सारी मस्ती। तो बने रहिए। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। तो आज हम कहाँ पर हैं? आज हम हैं क्लोन, जो कि जर्मनी वेस्ट में है और बिल्कुल हॉफबॉनफ है। यहाँ पे हॉफबॉनफ के पीछे ही है ये बहुत ही नायाब बिल्डिंग। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि इस बिल्डिंग को बनने में लगे हैं टोटल 600 साल। तो इस चर्च को बनने में लगे टोटल 600 प्लस साल। और क्लोन जहाँ पे हम खड़े हैं जिस सिटी में, तो वो किस लिए फेमस है? वो फेमस है इसके कल्चर के लिए, लैंडस्केप के लिए, और ये रोइन रिवर जो है उसके आसपास बसा हुआ शहर है। लेकिन जो इस सब में सबसे हीरो है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि क्लोन एक ऐसा शहर है जो बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए। तो यहाँ पे मेन किस लिए आते हैं? वो आते हैं इसके लिए, कैथेड्रल के लिए। तो अब आते हैं असली मसाले पे। तो असली मसाला क्या है? असली मसाले सच सच MBH। असली मसाला ये है कि इसकी अराउंड 1200 में, एक्चुअली 1248 में लोगों को ख्याल आया कि बड़ा सा चर्च बनाते हैं। तो उनको इसका आइडिया आया, तो उन्होंने बनाना स्टार्ट करा। लेकिन ये कंप्लीट हुआ 600 सालों बाद, विच इज अराउंड 1880 और समथिंग। लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम लगा, इसके रीजंस हैं बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो नहीं हुई थी। सेकंड ये है कि बहुत सारी वॉर्स थी। तीसरा मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रीजन है, लोगों को लगता होगा कल से करेंगे, तो उन्होंने कल पे डालते 600 साल निकाल दिए। तो मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल जाके पोस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा भी दूसरा व्लॉग है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा होगा। मैं थोड़ा फंबल भी कर रहा हूँ और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, स्क्रिप्टेड है, बट आई विल इम्प्रूव। फ्लुएंसी भी आएगी धीरे धीरे, थोड़ा और ह्यूमर भी आएगा, थोड़ा और एंटरटेनमेंट भी आएगा। तो आप साथ में बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि और क्या इंप्रूव करा जा सकता है। भले ही हम इसके अराउंड मजाक बनाए कि इसको 600 साल लगे बनने में, बहुत टाइम लग गया, इतने देर में इंडिया में बहुत सारी इमारतें बन गई थी। हालांकि इंडिया में भी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, लेकिन इसकी जो यूएसपी 600 प्लस साल, वो जब इसका आप आर्किटेक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छी चीज़ें बनने में टाइम लगता है। अगर आप इसकी कारीगरी देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें लोगों को परफेक्शन चाहिए थी और उसी के हिसाब से बना है, तभी आज दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। इसका एंट्रेंस गेट आई थिंक। तो हॉफबॉनफ उस साइड था, उस साइड हॉफबॉनफ था, और उधर से अगर आप लेफ्ट टर्न लेकर आओगे तो यहाँ पे गेट है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, पीछे देखोगे जरा। अब हम अंदर चलते हैं। ये अभी हम कैथेड्रल में हैं और बहुत शांत रह के बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये चर्च है। और अब आपको दिखाएंगे आर्किटेक्चर यहाँ का। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल अंदर, और पीछे मेन
आपको दिखेगा। यहाँ पे एक्चुअली बाहर ढोल बज रहा है तो मेरा मन कर रहा है नाचने का, पर नहीं नाच सकता क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है उस पर लिखा क्या है, वो किस लिए बजा रहे हैं। वो डिफरेंट लैंग्वेज ही है, जर्मन होती तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ आती है, पर वो मुझे समझ नहीं आ रही किस लिए, तो मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। तो अभी हम जा रहे हैं रिवर वाली साइड और आपको दिखाते हुए चलते हैं हाउपबनाउफ के सामने का नज़ारा। तो अभी हम गए थे उस साइड, ये हाउपबनाउफ है। यहाँ पे लेफ़्ट पे जाओगे तो आपको कैथेड्रल की एंट्रेंस मिलेगी और यहीं पे अगर आप राइट जाओगे तो आपको दिखेगी राइन रिवर। खड़ी है ट्रेन जो अभी जाने वाली है कहीं तो, और हम चले हैं मित्रों आगे राइन रिवर देखने। अभी हवा बहुत चल रही है लेकिन सिर्फ आपको कंटेंट देने के लिए हम ठंड में ठंड में निकल के बाहर आए हैं। ये पिछले हफ्ते का प्लान था पर पिछले हफ्ते पड़ रही थी बर्फ़, इतनी ठंड थी कि -8 तक टेम्परेचर गया था तो हम नहीं जा पाए बाहर। बात को और बताना रह गया कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बहुत फेमस क्रिसमस मार्केट लगती है जो हमने नहीं दिखाई, आपको दिखाई थी ओवरहाउज़न की। बट ऐसे ही आप सब कृपा बनाए रखें और सब्सक्राइब करते रहे, मैसेज कमेंट से भर दें, सारे सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करें, तो हम आपको क्लोन की क्रिसमस मार्केट भी दिखाएंगे जो कि बहुत फेमस है। अभी हम जा रहे हैं आगे चलते हुए, ये हमारा कैमरामैन आगे आगे जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। हाउपबनाउफ के पास, क्लोन हाउपबनाउफ के पास ही एक ब्रिज टाइप का है जहाँ पे ताले बंदे होते हैं, उधर उस साइड जा रहे हैं, कितनी भीड़ है वहाँ पे। तो अभी वहाँ पे जाकर दिखाते हैं। ये यहाँ पे स्टैचू है, मतलब किसी का तो होना चाहिए रैंडम इंसान का तो नहीं होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता किसका है। जो जर्मनी में नहीं रहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हाउपबनाउफ मेन स्टेशन होता है, जैसे हर सिटी का एक मेन स्टेशन होता है वैसे, जैसे क्लोन हाउपबनाउफ, एसन हाउपबनाउफ, फ्रैंकफर्ट हाउपबनाउफ, और बाकी सब स्टेशन होते हैं मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप यहाँ पर आएंगे, ये पीछे मेरे हाउपबनाउफ है, इधर आपके आगे ट्रेन रुकेगी और उसके आगे ही यहाँ पे उतर के कैथेड्रल आ जाएगा। वहाँ पे देखो पूरा ब्रिज तालों से भरा हुआ है, पूरा ब्रिज तो अच्छा है। हमने भी डाल दिया है, मैंने और मेरे कैमरामैन ने यहाँ पे ताला बांध दिया है, तो अब अगले 10 जन्मों के लिए 20 जन्मों के लिए बन चुके हैं साथ में, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास ना मेरे कैमरामैन के पास। तो अभी मैं कॉर्नर में खड़ा हूँ और मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे वो है यहाँ पे सफाई। कॉर्नर अच्छा है, कोई गंदगी नहीं, कोई कूड़ा नहीं, पूरा आपको बहुत, अभी मैंने दिखाया बहुत साफ है, जो कि मुझे अच्छा लगा। आई थिंक ये चीज़ तो हम एटलीस्ट सीख सकते हैं कि आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं, जो प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई तो हमें भी रखनी चाहिए। ये हम सीख सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ से सीखें, तो हमें सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन कुछ ये जो चीज़ है सफाई वाली, आई थिंक वो तो हर जगह ही काम आएगी। तो अगर हम सफाई करें, और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि भीड़ इतना होते हुए भी लोग बहुत सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एक धक्का मुक्की लग रही है, लोग बारी बारी से फ़ोटो ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, लोग वेट भी कर रहे हैं, हम भी सीख सकते हैं। वापस आ चुके हैं अपने पाथ पे जो हम भटक गए थे, और यहाँ पे यहाँ से भी चल सकते हैं, जिग जैग दोबारा हम वहाँ पे गए थे। आई थिंक यहाँ से ही आपका, जहाँ से जब हम आ रहे थे वहाँ से ही आपका एक रूट चले जाता है वहाँ पर, और एक रूट आ जाता है यहाँ पर। और मेरा कैमरामैन मुझे पकड़ा के हाथ में खुद भाग गया है। अच्छा कैमरामैन नहीं, बदलना पड़ेगा। रिवर के पास जा रहे हैं और चलिए वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको रिवर का क्या हाल चाल है। पेड़ है, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो बहुत हरियाली थी पर अभी बिल्कुल सारे चढ़ चुके हैं, सर्दी लग चुकी है इनको, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने तो जैकेट पहनी नहीं, हमने तो पहन ली है तो बच गए हैं, ये बेचारे नहीं बच पाए। लेकिन अच्छा है, अगर सोचो कि अगर ये पूरा ग्रीन होता और यहाँ पे कितना फोटोज़ कितनी अच्छी आती, तो साइड से ग्रीन पूरा समर में भी आके दिखाना होगा। हाँ, कि ये कैसा दिखता है। हाँ समर में दिखा देंगे। और अच्छा है, और आज सैटरडे है
तो बहुत हलचल है यहाँ पे, वरना नॉर्मली ठंड में तो भाई लग और जाती है। मौसम भी मौसम भी ठीक ठीक है, धूप निकली हुई है आज, बहुत अच्छा है कि धूप निकली है, वरना लास्ट जैसे मैंने कहा कि लास्ट वीकेंड तो हम आने की ट्राई कर रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पाई, इतनी ठंड थी। और मेरे तो आदत पड़ गई है, फिर भी मेरे कैमरामैन अभी भी उसके लिए रेडी नहीं है, तो उसको मेरे को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। मेरे को तो ठंड में -20, मेरे को -30, 40, 50, -100, -200, -300 डिग्री किसी में भी रख दो, मैं तो कर जाऊँगा सर्वाइव। यहाँ हर टाइम कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चल ही रहा होता है। तो यहाँ पे रूल है ना, यहाँ पे जैसे रूल है कि मान लो आपको कुछ पसंद नहीं आता है, किसी आपको गवर्नमेंट कोई स्कीम हो गई, कुछ पसंद नहीं आया, तो आप कम से कम एटलीस्ट 5 से 10 बंदे इकट्ठे करो और आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि वो हिंसक नहीं होना चाहिए और आप परमिशन ले सकते हो। अगर कहीं प्रोटेस्ट करना है तो आप परमिशन लो। जैसे हमने देखा कि एंट्रेंस पे ही कुछ चीज़ें चल रही थी, तो आप उसके लिए परमिशन लो और आप पुलिस भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, आपका ध्यान रखेगी कि हिंसक ना हो चीज़ें, और अब कर सकते हो ना, पॉइंट रख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी और अच्छी चीज़ लोगों में भी लगी कि वो ऐसे फालतू चीज़ें नहीं करते हैं कि मान लो कहीं आग लगा दी, कुछ कर दिया। यहाँ की नदियाँ हैं। मुझे अचंभित करती है, अचंभित अमेज करती है वो है यहाँ की सफाई। आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, अच्छी वाइब आ रही है, ना कहीं बदबू आ रही है ना कुछ अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशमेंट सी आ रही है। मतलब ऐसा लगता है कि आप घर में बैठे हुए हो, बहुत दिन से काम कर रहे हो, और बहुत वैसे ही मेरा कंप्यूटर पे सारा काम होता है, तो बहुत फालतू मतलब काम कर करके थक गए, तो एक बाहर आओ, बाहर टूरिस्ट प्लेस पे आओ, अच्छा लगता है। ऐसे नहीं लगता कि अरे यार आए तो यहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे गंदगी है। अच्छी लगी, मैं तो इस चीज़ से सीखूँ, और क्योंकि मैं बहुत सालों से यूरोप में हूँ, तो मैंने ये चीज़ सीखी है और मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं फालतू गंदगी नहीं फैलाता। इंडिया में भी जाता हूँ तो बहुत शांति से रहता हूँ, कोई गंदगी नहीं, ध्यान रखता हूँ। तो अगर हम सब मिल के करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ की क्रूज़, वहाँ पे है। तो एक चीज़ है, क्रूज़ के साथ मुझे भी देखिए। तो क्रूज़ में अच्छी चीज़ ये है कि आप जो मेरा प्लान भी है, मेरे कैमरामैन के साथ मैं डिनर पे जा सकता हूँ वहाँ पे, और यहाँ से आई थिंक दूर दूर भी जाते हैं, फ्रांस हो गए, यहाँ तक कि क्रूज़ जाते हैं। तो करेंगे, वो भी करेंगे। अब हमारा इस साल का ही प्लान है, 2026 बहुत बड़ा होने वाला है हमारे लिए। बहुत सारा एक्सप्लोर, मतलब बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ट्रैवल करेंगे और बहुत मज़े करेंगे। और वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं। क्लोन सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं, उनके ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे, और बहुत लोग काम भी करते हैं यहाँ पे। वो जा रही है ट्रैम जा रही है, तो अच्छा व्यू है, और हम रेस्ट कर रहे हैं। और ये कौन है? ओए टुक 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 टुक, ओए टुक 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 टुक। तो दोस्तों थैंक्स देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी इस चैनल पे, आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझे ये भी बताइए कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ जैसे आपने देखा, बट ये इंप्रूव होगा और अच्छा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में लिखिए कि और आप क्या देखना चाहते हैं, और आपको कैसी वीडियो चाहिए, क्या और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चाहिए, ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, क्या चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि हमें नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए। अभी के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। एक थैंक्स सब्सक्राइब। लेकिन ये क्लोन दोबारा से, मतलब मेरे को ये लाइन बोलनी है कि मैं अभी तो ठीक है स्टार्ट। तो मैं आ गया हूँ आज जर्मनी की सिटी में, जहाँ पे भूल गया